अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अच्छा जी बच्चे, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछला चैप्टर हमारा होम्योस्टेसिस रिसेंटली हमने कंप्लीट किया। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, लेंथी चैप्टर, बहुत ही डिटेल से समझना है इसको। कंसेप्चुअल भी है, एमडी कैट के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। और आज का जो हमारा टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इसके स्पोर्ट एंड मूवमेंट के, इनको आपने बहुत ही गौर से समझना है, फिर तभी फिर चैप्टर आपको समझ में आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले ज़रा टाइटल पे गौर करें, स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, सबसे पहले स्पोर्ट ये क्या चीज़ है। स्पोर्ट के बारे में बात कर रहा है कि असिस्ट टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई, मीन कि सपोर्ट करना किसी चीज़ को, सहारा देना किसी चीज़ को। प्लांट्स के अंदर भी सपोर्ट के डिफरेंट मैकेनिज़्म है, एनिमल्स के अंदर भी सपोर्ट के डिफरेंट मैकेनिज़्म है। अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट्स के अंदर सपोर्ट करने के लिए डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं हमारे पास, कोलन कैमा, सिक्लेरन कैमा और डिफरेंट अदर टिश्यूज़ भी होते हैं। अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स के अंदर मसल्स हो गए, बोन्स होंगे, कार्टिलेज होगी, सब मिलके हमारी जितना भी बॉडी है उसको सपोर्ट कर रहे होते हैं। लाइक ये मार्कर है, मैंने इसको सपोर्ट किया हुआ है, मैंने इसको उठाया हुआ है। ठीक है, मैं इसको यूँ ड्रॉप करूँगा तो ये डेफिनेटली नीचे गिरेगा जाके, अगर मैं इसको सपोर्ट नहीं करूँगा तो ये नीचे गिरेगा जाके। तो स्पोर्ट जो है ये एनिमल्स के अंदर भी होती है और प्लांट्स के अंदर भी होती है। लेकिन हमारे पास जो मूवमेंट है, मूवमेंट क्या चीज़ है, मूवमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें बच्चे गड़बड़ करते हैं। मूवमेंट्स प्लांट्स के अंदर भी होती है और एनिमल्स के अंदर भी होती है मूवमेंट, लेकिन जो लोकोमोशन है वो स्पेसिफिक सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स के अंदर होती है। मूवमेंट दो तरह की होती है। मूवमेंट के ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले कह रहा है कि चेंज ऑफ पोस्चर। ठीक है, चेंज ऑफ पोस्चर, पोस्चर का मतलब हमें पता है कि आपके सामने ये एक इंडिविजुअल है, ये अपना पोस्चर चेंज करेगा। मीन के इसके ये जो बाजू हैं ये क्या करेगा, उनको रोटेट कर सकता है, टांगों को रोटेट कर सकता है, यानी अपनी ये पोजीशन तो नहीं छोड़ रहा, अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहा, लेकिन अपने हेड की, अपने बाजुओं की, यानी ये पोस्चर को कभी इस तरफ कर लेता है, कभी दूसरी तरफ कर लेता है, यानी अपना पोस्चर चेंज कर रहा है। जो पोस्चर चेंज होगा हम इसको लोकोमोशन नहीं कहेंगे, बल्कि हम इसको क्या नाम देंगे, ओनली एंड ओनली मूवमेंट। ठीक है, अगर पोस्चर चेंज हो रहा है तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, मूवमेंट है। और इस तरह का जो चेंज ऑफ पोस्चर है ये स्पेसिफिक किसके अंदर पाया जाता है, प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। लेकिन जो एनिमल्स होते हैं ये पोस्चर चेंज करने के साथ साथ कह रहा है कि चेंज ऑफ पोजीशन, ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। पोजीशन चेंज का मतलब क्या है कि अगर ये इंडिविजुअल एक लम्हे यहाँ इस ए पोजीशन पे, तो यहाँ से ये मूव करके अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करके ये पोजीशन बी के ऊपर भी आ सकता है। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं क्या नाम दूंगा, जो पोजीशन ए छोड़ के पोजीशन बी के ऊपर आ गया है, इस चीज़ को मैं नाम दूंगा लोकोमोशन। लोकोमोशन ये क्या है, लोकोमोशन। प्लांट्स हमें पता है कि एक जगह के ऊपर फिक्स रहते हैं, प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं हो सकती। प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, मूवमेंट। ठीक है, प्लांट सिर्फ क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, अपने लीव्स को, अपनी ट्रंक को, अपनी ब्रांचेस को, अपनी रूट्स को, यानी मूव कर सकते हैं, उनका पोस्चर चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये अपनी पोजीशन नहीं छोड़ रहे। लेकिन जो इंडिविजुअल था इधर, उसने क्या किया है, अपनी पोजीशन को चेंज किया है। किस चीज़ को, पोजीशन को उसने चेंज किया, डिस्प्लेस किया। पहले पोजीशन ए थी, पोजीशन ए से मूव करके कहाँ आ गया, इस पोजीशन बी के ऊपर। तो एनिमल जो हैं वो स्पेसिफिक कह रहा है कि उनमें लोकोमोशन भी है और उसके साथ साथ इनमें मूवमेंट भी है। ये तो हो गया टाइटल के ऊपर, टाइटल में क्या फ़र्क है, स्पोर्ट में क्या फ़र्क है, और हमारे पास दूसरा मूवमेंट क्या है। तो स्पोर्ट एक जनरल टर्म है, यानी किसी चीज़ को सपोर्ट करना, किसी चीज़ को असिस्ट टू रिस्पॉन्ड टू अ सर्टेन स्टिमुलाई। ठीक है, कि अब लाइक ग्रेविटी एक तरह का स्टिमुलाई, अगर इसको मैं छोड़ूंगा तो डेफिनेटली ये ग्रेविटी के तहत नीचे जाएगा, लेकिन मैंने इसको अगर पकड़ के रखा हुआ है तो मैं इसको सपोर्ट किया हुआ है। लेकिन मूवमेंट क्या चीज़ है, मूवमेंट याद रखना है दो तरह की है, चेंज ऑफ पोस्चर एंड चेंज ऑफ पोजीशन। चेंज ऑफ पोस्चर मतलब कि ये मूवमेंट है, जो चेंज ऑफ पोजीशन है ये मतलब लोकोमोशन है। जो चेंज ऑफ पोस्चर है ये सिर्फ पाया जाता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है, प्लांट्स अपना सिर्फ और सिर्फ पोस्चर चेंज कर सकते हैं, उनको मूव करवा सकते हैं इधर उधर। ठीक है,
लेकिन अपनी जगह नहीं छोड़ सकते, एक जगह छोड़ के दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते। लेकिन लोकोमोशन स्पेसिफिक स्पेसिफिक किसके अंदर है? इन केस ऑफ एनिमल्स, इन केस ऑफ एनिमल्स। ठीक है। अच्छा जी, एनिमल्स एंड प्लांट्स कह रहा है कि क्यों इनको स्पोर्ट एंड मूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है प्लांट्स और एनिमल्स को। वो इसलिए कह रहा है कि क्योंकि इन्होंने डिफरेंट जो हमारे पास फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको शो करवाना होता है। कह रहा है कि शोज़ अ वैरायटी ऑफ फिजिकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है, क्योंकि ये रहते इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर हैं, इन्होंने डिफरेंट अपनी ये फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए स्पोर्ट और मूवमेंट दोनों की ज़रूरत महसूस होती है। अगर ये इंडिविजुअल है, इसने खाना भी खाना है, फूड इनटेक करने के लिए भी ये मूव कर सकता है, इसको शेल्टर की भी ज़रूरत है, फिर ये मूव कर सकता है, इसको कह रहा है कि रिप्रोडक्शन की भी ज़रूरत है, उसके लिए भी ये मूव कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, उसके लिए लोकोमोट कर सकता है। तो ये इसकी डिफरेंट फिजिकल और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनके लिए इनको ज़रूरत होती है। अब मेन फ़र्क क्या है प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर, ये आपने याद रखना है। कह रहा है कि जो मेन डिफरेंस है इनके अंदर बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन देयर लोकोमोशन, तो वो इनके अंदर लोकोमोशन का है। ये बहुत ही डिटेल से मैंने आपको समझा दिया है, लिखा हुआ है इधर। कह रहा है कि एनिमल्स शो मूवमेंट, एनिमल्स कह रहा है कि वो क्या करते हैं, उनमें मूवमेंट भी है और मूवमेंट होने के साथ साथ कह रहा है कि साथ लोकोमोट भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी और लोकोमोशन भी। ठीक है, ये मूवमेंट भी और लोकोमोशन दोनों तरह से मूव कर रहे हैं। और एक्सक्लूसिवली कह रहा है कि जो प्लांट्स हमारे पास हैं डू नॉट शो, लेकिन प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं है, प्लांट्स के अंदर लोकोमोशन नहीं है, प्लांट्स सिर्फ और सिर्फ मूव कर सकते हैं। प्लांट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या चीज़ है? मूवमेंट है। तो क्योंकि प्लांट्स हमें पता है कि एक जगह के ऊपर उनकी रूट्स ने उनको बहुत ही स्ट्रांगली पकड़ के रखा हुआ है, फिरमली, यानी उनको गाड़ के रखा हुआ है। प्लांट्स अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे लोकोमोट नहीं कर सकते। उसी अपनी पोजीशन के ऊपर रहते हुए वो क्या करते हैं, अपनी रूट्स को बढ़ा लिया, अपनी ब्रांचेस को बढ़ा लिया, डिफरेंट यानी अदर पार्ट्स को एक से डिफरेंट पोस्चर में की तरफ मूव कर लेते हैं। अच्छा जी, तो क्यों इसकी ज़रूरत महसूस होती है? अब क्वेश्चन है ये, इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है, आपने इसको याद करना है। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पोर्ट एंड मूवमेंट एंड व्हाई ऑर्गेनिज्म नीड स्पोर्ट एंड मूवमेंट। ठीक है, स्पोर्ट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है एनिमल्स को? कह रहा है कि अगर हम बात करें बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड स्पोर्ट, दोनों को, प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी स्पोर्ट की ज़रूरत है। किसके तहत? अगेंस्ट ग्रेविटी। अब वही बात आ जाती है कि अगर मैं ये मार्कर पकड़ के रखा हुआ है, अगर मैं उसको ये यूँ ड्रॉप करूँ तो ये अल्टीमेटली नीचे जाके गिरेगा। तो अब यानी जितना हमारा बॉडी वेट है, इस इंडिविजुअल का जितना बॉडी वेट है, इसका बॉडी वेट भी है ना, इसके डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स हैं, इसकी बॉडी में स्केलेटन है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, कार्टिलेज हैं, ब्लड है, प्लाज्मा है, इन सारी चीज़ों को यानी सहारा देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किसके तहत? ग्रेविटी के तहत। अगर ये हमारी बॉडी के अंदर ये सपोर्टिव टिश्यूज़ ना हो तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो तो बेंड कर जाएगी, कोलैप्स हो जाएगी। ग्रेविटी को क्या पता है, ग्रेविटी जो है सारी चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है। तो यही वजह है कि इन एनिमल्स को भी और प्लांट्स को भी सपोर्ट, तो यही वजह है कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को सपोर्ट एंड मूवमेंट की ज़रूरत महसूस होती है। तो हम पहले प्लांट्स की बात कर लेते हैं कि प्लांट्स के अंदर सपोर्टिव टिश्यूज़ कौन से हैं। तो वो हमारे पास हैं सबसे पहले कोलन कैमेटस सेल्स। ठीक है, कोलन कैमेटस सेल्स आपने पढ़े, सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं। गिव सपोर्ट टू बेबी प्लांट्स। ठीक है, जब एक प्लांट जो है बिल्कुल यानी न्यूली बोर्न कर रहा होता है, सीड से निकलने के बाद, जो इसकी स्टेम है, इसके लीव्स हैं, इसका ट्रंक है, ये भी हर्बेशियस होते हैं, हर्बेशियस। ठीक है, तो इन हर्बेशियस प्लांट्स के अंदर जो टिश्यूज़, ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है कि बेबी प्लांट्स को कौन सपोर्ट करता है, ये आपने याद रखना है, कोलन कैमा सेल्स। ठीक है, इसी तरह जैसे ही प्लांट जब मैच्योर हो जाता है तो उस मैच्योर प्लांट्स को फिर कौन सपोर्ट करता है? स्क्लेरन कैमा सेल्स टू गिव सपोर्ट टू अडल्ट प्लांट्स। ठीक है, तो जैसे ही ये अडल्ट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो फिर इसको सपोर्ट करने के लिए जो हमारे पास टिश्यूज़ होंगे उनका नाम क्या है? स्क्लेरन कैमस। तो ये भी एमसीक्यूज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है। दोनों ही एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, आपने इनको याद रखना है अच्छे से। अच्छा जी, अब हम बात कर लेते हैं एनिमल्स की कि एनिमल्स के अंदर
सपोर्ट करने के लिए, एनिमल को सपोर्ट करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो एनिमल्स के पास फर्स्ट ऑफ ऑल मसल्स हैं हमारे पास, और उसके अलावा बोन्स हैं, और फिर उसके अलावा कार्टिलेज हैं। ये 3 चीज़ें हैं, ठीक है। और भी हैं, उनको आगे जाके हम देखेंगे, मसल्स, बोन्स, कार्टिलेज, ठीक है, जो हमारे स्केलेटन को सपोर्ट किए हुए हैं। तो क्यों हमें ज़रूरत महसूस होती है, कह रहा है कि नीड ऑफ मूवमेंट। तो पहले तो हमने बात की स्पोर्ट की, ठीक है, एनिमल और प्लांट्स को स्पोर्ट की क्यों ज़रूरत महसूस होती है। अब हम बात करते हैं कि मूवमेंट की ज़रूरत क्यों महसूस होती है। खाना खाना है, फूड लेना है, हम खाना नहीं खाएंगे तो ज़िंदा कैसे रहेंगे। शेल्टर भी चाहिए हमें, अच्छी पनाहगाह भी चाहिए रहने के लिए। हमारा एनवायरनमेंट इस तरह का है, ये तो बदलता रहता है, तो इस तरह के बदलते हुए एनवायरनमेंट से कॉप करने के लिए हमें जो है हमारा शेल्टर बहुत ही महफूज यानी चाहिए। तो शेल्टर ढूंढने के लिए भी हमें मूव करना पड़ता है। अगर शेल्टर एक जगह मिल गया है तो वो ख़राब हो गया है, वो शेल्टर रहने के काबिल नहीं, फिर अगले शेल्टर में जाने की तक के लिए हमें फिर मूव करना पड़ता है अवे फ्राम डेंजर। यानी आप किसी एक टेरिटरी के अंदर रह रहे हैं, तो यहाँ आपको कोई ख़तरा महसूस है, तो आप ये टेरिटरी छोड़ के किसी दूसरी टेरिटरी के अंदर, किसी दूसरे हैबिटेट के अंदर मूव कर जाएंगे। यानी यहाँ कोई एक ऐसा इंडिविजुअल है जिससे आपको ख़तरा है, तो आप क्या करेंगे, ये जगह छोड़ के किसी दूसरी जगह पर मूव कर जाएंगे। आपने डेंजर से बचना भी है। और थर्ड पर कह रहा है कि यानी रिप्रोडक्शन के लिए भी, रिप्रोडक्शन करनी है, रिप्रोडक्शन के लिए भी यानी हमें मूवमेंट की ज़रूरत होती है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो यानी हमारी जो आगे जनरेशन्स हैं वो नहीं चल सकेंगी। हमें पता है कि जनरेशन्स की सर्वाइवल के लिए जो रिप्रोडक्शन है वो ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो जनरेशन्स आगे नहीं चल सकेंगी। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन था। आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट एंड मूवमेंट इन प्लांट्स में। अच्छा जी बच्चे, आगे हम बात करते हैं स्पोर्ट इन प्लांट्स की, ठीक है। प्लांट्स के अंदर स्पोर्ट किस तरह होती है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास स्टेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कह रहा है कि स्टेम एज अ सपोर्टिंग ऑर्गन, ठीक है। एक पौधा अगर आपके सामने हो तो उसकी जो स्टेम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दिस इज स्टेम। ले जी, स्टेम ने क्या करना है, नीचे से ये सप्लाई लाइन का भी काम करती है, और इसके अंदर डिफरेंट जाइलम फ्लोएम डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं जो कि सारे प्लांट्स को ऊपर उठाए रखते हैं। अच्छा जी, फंक्शन क्या है इसका, टू गिव सपोर्ट, ठीक है। इसने क्या करना है, सपोर्ट देनी है। ये तो अल्टीमेटली इसका काम है। इसके अंदर जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ डिफरेंट अदर सपोर्टिव टिश्यूज़ होते हैं, मिल के क्या करते हैं, पौधे को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसमें आपके पास ये डायग्राम के अंदर नज़र आ रहा है। सबसे अगर बाहर देखें तो पौधे की एपिडर्मिस होता है, उससे अंदर जाएँ तो हमारे पास कॉर्टेक्स आ जाती है, उससे अंदर जाएँ तो एंडोडर्मिस आ जाती है, एंडोडर्मिस के अंदर की तरफ फ्लोएम और जाइलम। लेकिन जी ये यहाँ तक जितने सारे टिश्यूज़ पड़े हैं, यहाँ से लेके ये फ्लोएम से ऊपर ऊपर तक, ठीक है, ये जितने सारे टिश्यूज़ हैं इधर, ये टिश्यूज़ जितने भी हैं इनको हम कहते हैं कि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ठीक है। ये एक पिथ भी होती है नीचे। ये जितने सारे सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, पिथ भी इसी के अंदर इंक्लूड है। लेकिन ये जो हमारे पास जाइलम और फ्लोएम है, ये थोड़े रिजिड होते हैं, हार्ड, ठीक है, रिजिड होते हैं और हार्ड होते हैं। तो ये पैटर्न आपने याद रखना है, ये बहुत काम आएगा आगे। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मस, फ्लोएम और ये फिर जाइलम। अच्छा जी, एक तो कह रहा है कि सपोर्ट का काम करती है जो हमारे पास स्टेम है, और दूसरा कह रहा है कि एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट्स एंड रूट्स, ठीक है। ये इसके एरियल पार्ट्स हैं, ऊपर जितना सारा इसका पोर्शन है वो एरियल, ये इसकी रूट्स हो गई। अब ये देखें कि एरियल पार्ट्स और इस रूट्स के दरमियान ये सप्लाई लाइन का काम कर रही है। किस तरह, इसने नीचे से वाटर को लेना है, मिनरल्स को लेना है, आयंस को लेना है, साल्ट्स को लेना है, वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके इसने क्या करना है, पूरे पौधे के अंदर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करवानी है। इसलिए ये एक्ट कर रही है लाइक अ
सप्लाई लाइन के तौर पे ये क्या कर रहा है, एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन एरियल पार्ट्स एंड रूट्स, ठीक है। अच्छा जी, कह रहा है कि स्पोर्ट इन स्टेम। अब स्टेम के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि स्पोर्ट का बायस बनती है। इसमें कह रहा है कि कोई एक सेल नहीं है, इसमें बहुत सारे हमारे पास टिश्यूज़ हैं जो मिल के काम कर रहे होते हैं, एक सिंगल टिश्यूज़ का काम नहीं है ये। हमारे पास जाइलम में, फ्लोएम में मेनली हम इन्हीं टिश्यूज़ को देखते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो उसके साथ बहुत सारे स्पोर्टिव टिश्यूज़ दूसरे भी होते हैं। उनमें कह रहा है इज शेयर्ड अमंग वेरियस टाइप ऑफ सेल्स, ठीक है। ये एक सिंगल सेल परफॉर्म नहीं कर रहा, ये शेयर्ड है, इसमें बहुत सारे सेल्स हैं। अमंग वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स, ठीक है, इसमें बहुत सारे सेल्स भी शामिल हैं। कह रहा है कि देर आर वेरियस वे बाय विच फंक्शंस, कह रहा है कि ऑफ सपोर्ट इज़ कैरीड आउट, ठीक है। इसी तरह कह रहा है कि जो सपोर्ट का फंक्शन है उसका परफॉर्म किया जाता है। इसमें अगर देखा जाए तो ये देखिए आपके पास एपिडर्मस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मस है, कोई एक सेल एक तरह के सेल्स नहीं है, बहुत सारे सेल्स हैं जो मिलकर सपोर्ट का काम कर रहे हैं। इसमें कह रहा है कि देर आर वेरियस वे बाय विच फंक्शन ऑफ सपोर्ट इज कैरिड आउट, बहुत से तरीके हैं जिनके थ्रू कह रहा है कि फंक्शन ये सपोर्ट का परफॉर्म किया जाता है। पहले नंबर पर अगर देखें तो हमारे पास टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर भी सपोर्ट के तौर पे काम करता है। फिर वस्कुलर बंडल्स हैं और फिर सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं हमारे पास। इनको वन बाई वन हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास टर्गर प्रेशर है, टर्गर प्रेशर क्या होता है, फिर हमारे पास वस्कुलर बंडल हैं और फिर हमारे पास सपोर्टिव टिश्यूज़ हैं। टर्गर प्रेशर क्या है इसको अभी हम डिटेल से स्टडी करेंगे। वस्कुलर बंडल्स आपको पता है कि आगे एक टॉपिक आएगा पूरा सेकेंडरी ग्रोथ, उसके अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। जाइलम और फ्लोएम किस तरह बनते हैं वस्कुलर बंडल। सपोर्टिव टिश्यूज़ जो हैं उनको भी हम आने वाले लेक्चर के अंदर इनकी डायग्राम भी बनाएंगे, डिटेल से इनको स्टडी करेंगे। अच्छा जी, सबसे पहले नंबर पे देखें टर्गर प्रेशर क्या चीज़ है। टर्गर प्रेशर कह रहा है कि द लिविंग सेल्स ऑफ एपिडर्मस। अब टर्गर प्रेशर सबसे ज़्यादा जो होगा कहाँ आएगा, जैसे कि मैंने अभी बात की है कि पानी जो है ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ आता है, इन सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर, एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस, फ्लोएम और सॉरी एंडोडर्मस, और ये पित्त के अंदर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं, ऑस्मोसिस के थ्रू पानी यहाँ पहुँच जाता है। ले जी, अब जैसे ही पानी ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पहुँचेगा तो इनके जो सेल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ये लें जी, ये एक सेल है, जैसे ही इसके अंदर पानी जाएगा तो ये टर्जिड हो जाएगा। इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा, हम इसको नाम देंगे टर्जिड, टर्जिड सेल्स, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये क्या है, सारा वाटर है। इन लिविंग सेल्स एंड एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस एंड पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस। यही वो बात कर रहा है कि एपिडर्मस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मस और पिथ जो हैं ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं, पानी इनमें इजीली मूव कर सकता है। कह रहा है कि ऑस्मोसिस के थ्रू पानी इनमें चला जाएगा। इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज जनरेटेड, और अल्टीमेटली क्या होगा कि इंटरनल अंदरूनी एक जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो बिल्डअप हो जाएगा। अब देखें, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ये आपके पास एक सेल है और ये इसके अंदर इसका वैक्यूल है। अब वैक्यूल के अंदर जो है वो वाटर है। अगर वैक्यूल के अंदर वाटर है तो मैं इसको नाम दूंगा एक टर्जिड सेल का। अब ये जो वैक्यूल है सेल के ऊपर एक प्रेशर इंसर्ट कर रहा है जिसको मैं नाम दूंगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्या नाम है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रो मीन वाटर, स्टैटिक मीन जो कंडीशन हो जाती है उसकी। तो ये वैक्यूल का सेल के ऊपर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जिस वजह से वो सेल जो है वो टर्जिड हो जाता है। इस टर्जिडी के जो है वो एनिमल्स को तो नुकसान भी हो सकते हैं, लेकिन प्लांट्स को जो है इतना नुकसान नहीं होता है इसके। प्लांट्स को ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। फ़ायदे क्या हैं, सपोर्टिव रोल प्ले करता है इनके अंदर। आप जैसे कि हर्बेशियस प्लांट्स देखें उसके अंदर से पानी जो है वो ऑस्मोसिस थ्रू निकल गया है। अब लाइक ये एक हमारे पास हर्बेशियस प्लांट्स हैं। आगे अगर यहाँ से ये इसकी वो पट्यूल है, यहाँ इसका लीव है, अगर यहाँ से पानी रिलीज़ हो गया है, इसका जो लीफ है वो तो नीचे गिर जाएगा। जब लीफ नीचे गिर जाएगा तो ना ये लाइट को अच्छे से कैप्चर कर पाएगा, ना वो डिफरेंट टेम्परेचर, एयर, किसी चीज़ को अच्छे से कैप्चर नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ वाटर इस तरफ सेल्स के अंदर चला जाता है तो ये ऊपर उठ जाएंगे और लीव भी कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो अब लीव जो है ज़्यादा अच्छे से लाइट भी जो कैप्चर कर सकता है, पानी भी कैप्चर कर सकता है, डिफरेंट जितनी अपॉर्चुनिटी उनको अवेल कर सकता है। तो ये यहाँ टर्गर प्रेशर्स के फ़ायदे हैं, ठीक है। तो अब जो टर्गर प्रेशर्स है, कह रहा है कि इसको इसके फंक्शंस भी हैं कुछ हमारे पास। अगर इनको देखा जाए तो ये क्या काम करता है, कह रहा है कि कीप द सेल्स रिजिड। इसने क्या करवाना है, सेल्स को रिजिड रखना है, इसने सख्ती फराहम करनी है। कह रहा है कि रेजिस्ट फ्रॉम बाइंडिंग, क्या करेगा, उसको बाइंडिंग से बचाएगा, बाइंड नहीं होने देगा। जैसे मैंने अभी बात की कि इधर जैसे ये हमारे पास जो कोई
लीफ है, अगर इसके अंदर टर्गर प्रेशर पूरा है तो ये बाइंड नहीं हो सकेगा बल्कि इरेक्ट रहेगा। टर्गर प्रेशर कह रहा है कि इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट्स। तो प्लांट्स के अंदर ये टर्जिडिटी को मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन हर्बेशियस प्लांट्स। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है हर्बेशियस प्लांट्स की, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ टर्गर प्रेशर एंड डिफरेंट गिव इट्स इम्पोर्टेंस। तो आपने इसको ऐसे ही बताना है टर्गर प्रेशर है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके फंक्शंस क्या हैं, और साथ में डायग्राम लाजमी बनानी है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये समवट ये पूछ लिया जाता है। तो ये आपको मैं फिर दिखाता हूँ इसकी डेफिनेशन कि ये टर्गर प्रेशर एक्चुअली है क्या। कि हमारे पास अगर देखा जाए तो ये द लिविंग सेल्स एपिडर्मस कॉर्टेक्स एंडोडर्मस पिथ कह रहा है कि टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस इंटरनल हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इज जनरेटेड कॉल्ड टर्गर प्रेशर। जैसे कि मैंने भी कहा कि सॉफ्ट टिश्यू एपिडर्मस कॉर्टेक्स एंडोडर्मस पिथ जो है पानी ऑस्मोसिस के थ्रू इनमें चला जाएगा, तो पानी के इनमें चले जाने की वजह से इनके जो सेल्स हैं टर्जिड हो जाते हैं और एक हाइड्रोस्टेटिक पानी का प्रेशर जनरेट हो जाता है जिसको हम नाम क्या देते हैं, टर्गर प्रेशर। तो इसी तरह हम आगे बात भी करेंगे कि इस टर्गर प्रेशर को किस तरह मेंटेन रखा जाता है। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे कि मेंटेन किस तरह रखा जा सकता है इस टर्गर प्रेशर को, क्योंकि ये टर्गर प्रेशर अगर लॉस भी हो जाए तो पौधों को नुकसान होता है। इसका नुकसान क्या होता है, कह रहा है कि लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, आपने ऑस्मोसिस पढ़ी, ऑस्मोसिस मीन कि पानी का सेल के अंदर चले जाना। ठीक है, ये क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस। एक्सो मीन आउटसाइड, ठीक है, सेल से बाहर पानी का। अब ये सेल है ना, अगर इसके अंदर पानी जा रहा है तो मैं इसको नाम दूंगा एंडोऑस्मोसिस। ठीक है, मीन इन साइड में जा रहा है। अगर ये सेल से बाहर निकल रहा है तो फिर इसको मैं क्या नाम दूंगा, एक्सोऑस्मोसिस मीन आउटसाइड पे जा रहा है, ऑस्मोसिस आउटसाइड पे हो रही है। तो लीजिए कह रहा है कि लॉस ऑफ वाटर बाय एक्सोऑस्मोसिस फ्रॉम प्लांट सेल्स। ठीक है, अगर सेल का पानी बाहर निकल गया तो इसका फिर एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, काजेज द प्लांट्स आर इट्स पार्ट्स टू विल्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है मुरझा जाना। आपने देखा होगा सख्त गर्मियों में पानी ज़्यादा ट्रांसपायर हो जाता है, पानी ज़्यादा पौधे से निकल जाता है, जिस वजह से उसका टर्गर भी चला जाता है और उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ जो हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि जो प्लांट्स है वो विल्ट हो गया है, मुरझा गया है वो। जी कह रहा है कि टर्गर प्रेशर इज जनरेटेड बाय, टर्गर प्रेशर बनता किस तरह से है, इसकी एक्चुअल वजह क्या है, यहाँ से आपने गौर से समझना है। हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, किस चीज़ की, अब ऑस्मोटिक प्रेशर पे आपने गौर करना है। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चीज़ है, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है हाइपरटोनिक कंडीशन। हमें पता है हाइपरटोनिक कंडीशन में क्या चीज़ होती है, साल्ट्स ज़्यादा होते हैं। ये पिछले चैप्टर में बहुत ही डिटेल से हम इसके ऊपर बात करके आए हैं, जहाँ साल्ट्स, ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे साल्ट्स ज़्यादा हों। अल्टीमेटली अगर वहाँ साल्ट्स ज़्यादा हैं तो पानी की फिलेशन होगी, पानी के जो मॉलिक्यूल होंगे वो वैक्यूल के अंदर मूव करेंगे, पानी वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। क्योंकि जहाँ साल्ट्स होते हैं पानी की फिल्यूशन है उसके साथ, फिर जहाँ साल्ट्स होते हैं पानी भाग के वहाँ मूव करता है। एक तो ये भी मैकेनिज्म, और दूसरा ये है कि साल्ट्स अगर वहाँ होगा तो फिर ही पानी आएगा। साल्ट्स को वहाँ किस तरह भेजा जाता है, साल्ट्स को वहाँ भेजने के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाती है, साल्ट्स को पंप आउट किया जाता है वहाँ। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि यानी ज़्यादा वाली जगह से कम वाली जगह पे किसी चीज़ को भेजना। आप देखें अगर यहाँ पे अगर बाहर हमारे पास साल्ट ज़्यादा है अंदर कम है तो हमें यानी क्या करने के लिए, यानी किसी थोड़े इलाके से ज़्यादा इलाके की तरफ चीज़ को बेचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एनर्जी यूज़ करना पड़ती है। अगर यानी यहाँ इसकी कंसनट्रेशन जो है कम है, यहाँ अंदर जो है वो ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, यानी बेसिकली तो ये है ना कि यानी ज़्यादा से कम की तरफ फ्लो चलता है। लेकिन अगर कम से ज़्यादा की तरफ किसी चीज़ को भेजना हो तो हमें एनर्जी सर्व करना पड़ती है। जैसे कि अगर मैं मार्कर को यहाँ से ड्रॉप करूँ तो नीचे जाएगी, मैं एनर्जी नहीं यूज़ करूँगा। अगर मैं यहाँ से ऊपर फेंकूँ इसको तो अल्टीमेटली मुझे इस पर एनर्जी लगाना पड़ेगी। नहीं जी, टोनोप्लास्ट क्या चीज़ है। अब ये जो टर्जिड हुआ सेल है इसकी मेम्ब्रेन को मैं नाम दूंगा टोनोप्लास्ट का। इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहूँगा, टोनोप्लास्ट। टर्जिड हुए वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। मेम्ब्रेन दैट बाउंड द, इम्पोर्टेंट है ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, इसको अच्छे से याद करना है। मेम्ब्रेन दैट बाउंड द वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। ठीक है,
कंटेन अ नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसके अंदर कौन सी चीज़ें होती हैं? नंबर ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एक्टिव मीन की एनर्जी खर्च करना पड़ती है। दी सिस्टम पंप आइंस इनटू द वैक्यूल्स, ठीक है। तो ये सिस्टम इधर क्या काम करेंगे, ये इन आइंस को पकड़ के इसके अंदर डिलीवर करवाएंगे। इन आइंस को, ये जो पंप सिस्टम है, आइंस को पकड़ पकड़ के वैक्यूल के अंदर डिलीवर करेंगे, जिस वजह से अंदर से वो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, पानी को अपनी तरफ खींचेगा। फिर जब अंदर 60 से ज़्यादा तो पानी भी भाग के वैक्यूल के अंदर मूव करेगा। जब पानी वहाँ चला जाएगा तो ये जो सेल्स है ये क्या हो जाएगा, टर्जिड, ठीक है, ये टर्जिड हो जाएगा। दी सिस्टम पंप आइंस इनटू वैक्यूलर कंपार्टमेंट कैरेक्ट डिस्पाइट हाई कंसनट्रेशन, तो वहाँ कंसनट्रेशन इसकी कंपार्टमेंट के अंदर ज़्यादा हो जाएगी। वैक्यूल के अंदर जब कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी साल्ट की, तो वाटर इंटर, जैसे कि मैंने बात की, साल्ट ज़्यादा तो पानी ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर पानी भी वहाँ उसके साथ इंटर हो जाएगा। प्रोवाइड टर्जिडी टू सेल्स, तो वो सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगा, टर्जिडी प्रोवाइड करेगा सेल्स को। तो इसका फ़ायदा क्या होगा टर्जिडी का, वो कह रहा है कि सो मैकेनिकल सपोर्ट टू सॉफ्ट टिश्यूज़ ऑफ द प्लांट्स, तो जो उसके सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं उनको मैकेनिकल सपोर्ट मिल जाएगी। ये हमारा आज का टॉपिक था, इंट्रोडक्शन था स्पोर्ट एंड मूवमेंट का। बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत अच्छे से इनको याद करना है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।